औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको पेपरों में कामयाब करें। और जो लाइव स्टूडेंट्स हैं, थोड़े वीक स्टूडेंट्स हैं, डल माइंडेड हैं, उनके लिए हमने ये पेपर गेस्ट तैयार किए हैं। सिविक्स यानी कि शहरियत, FA के जो फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म हैं, FA के फर्स्ट ईयर के जो तालिब इल्म हैं, उनके लिए हमने सिविक्स के शहरियत के जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो तैयार किए हैं। बहुत थोड़े ये चैप्टर वाइज, अजीज़ तलबा याद रखिएगा, ये वाले जो मैं आपको गेस्ट बता रहा हूँ ये चैप्टर वाइज हैं। चैप्टर वाइज ये मैंने आप लोगों के लिए जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन ये तैयार किए हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा एक हमने एक और वीडियो अपलोड करनी है। वो जो वीडियो होगी वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से होगी। बहुत थोड़े से 8-10 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताने हैं। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा और इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में, या आपके पास जितने भी दिन रह गए हैं, इंशाल्लाह एक दिन का जो प्लान है उसमें आप इनको तैयार कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए हमें। इसी तरह जब हमने लॉन्ग क्वेश्चन की मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा उसमें बहुत थोड़े से 9 या 10 लॉन्ग क्वेश्चन है, उन्हीं में से इंशाल्लाह आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूरे आ जाएंगे। तो जी तलबा, EQH एजुकेशन अकेडमी के नाम से हमारी अकेडमी चल रही है। तो ये सिविक्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चैप्टर वाइज हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं आपको बताना। ये बाब नंबर 1 है, इल्म शहरियत क्या है। बाब का नाम है जी इल्म शहरियत क्या है। तो इसके मुख्तलिफ सवाल हैं जी। सबसे पहला जो सवाल हम पढ़ते हैं जी, EM वाइट ने इल्म शहरियत की क्या तारीफ़ की। ये EM वाइट जो था इसने इल्म शहरियत की क्या तारीफ़ की। उसके बाद सियासी माशियत से क्या मुराद है। सियासी माशियत से क्या मुराद है जी तलबा। अगला सवाल आता है जी, तारीख को इल्म शहरियत की तजर्बागाह क्यों कहा जाता है। अजीज़ तलबा, एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोग या तो बुक अपने पास खोल लो, ठीक है, या फिर आप कॉपी पेंसिल ले लो और मेरे साथ साथ आप लोग बुक के ऊपर निशान लगाते जाओ या इनको आप लिखते जाओ, क्योंकि ऐसे मैं बताता जाऊंगा तो आपको भूल जाएंगे। आपने लिखा हुआ होगा तो ज़्यादा बेहतर है। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, FJ गोल्ड ने इल्म शहरियत की क्या तारीफ़ की। FJ गोल्ड ने इल्म शहरियत की क्या तारीफ़ की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इल्म शहरियत की अहमियत के 5 निकात आपने बता देने जी, ठीक है। 2 या 3 भी पूछे जा सकते हैं, आपने 5 कर लेने। अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया तो आपको इससे फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने बताना 4 माशरती उलूम के नाम। माशरती उलूम जो हैं उनमें से 4 जो उलूम हैं उनके आपने नाम बता देने। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, इमरानियात से क्या मुराद है। सवाल नंबर 7 है जी, इमरानियात से क्या मुराद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें शहरियत और अखलाकियात के ताल्लुक आपने इसमें बताना 4 निकात बता देने। 2-2 भी बता दोगे तो वो काफ़ी होगा। 4-4 याद कर लोगे तो इंशाल्लाह आपको वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में काम आ जाएंगे। उसके बाद इनमें शहरियत के मुताबिक मुताले की आलमी सतह पर क्या अहमियत है। आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि इल्म शहरियत के मुताले की आलमी सतह पर इसकी क्या अहमियत है। सवाल नंबर 10 है, अरस्तु और अफलातून की किताबों के नाम बताएं। अरस्तु और अफलातून ने जो सी किताबें लिखी हैं आपने एक या 2 किताबों के आपने उनके नाम लिख देने, तो इंशाल्लाह सवाल के 2 नंबर आपको आ जाएंगे। सवाल नंबर 11 है जी, सियासी माशियात से क्या मुराद है। सियासी माशियात से क्या मुराद है। आई थिंक ये सवाल रिपीट हो गया, ऊपर भी था। तो ये बाब नंबर 1 में से जस्ट आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अजीज तलबा, आपने बाब नंबर 1 में से जस्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने। आपने खुद से अब इसमें से कुछ कमी बेशी नहीं करनी, आपने ये सारे के सवाल करने, सारे के सारे करने हैं। उसके बाद बाब नंबर 2 की हमने बात करनी है। बाब नंबर 2 का नाम है इल्म शहरियत के बुनियादी तसव्वुरात। इल्म शहरियत के बुनियादी तसव्वुरात। उसके बाद बात सवाल नंबर 1 है, बाब नंबर 2 का सवाल नंबर 1, ख़ानदान का मफ़हूम बयान करें। गार्नर ने कौमियत की क्या तारीफ़ की थी। ये भी गार्नर ने, कोई अंग्रेज़ है, उसने कौमियत की क्या तारीफ़ की थी। उसके बाद हम बात करेंगे सवाल नंबर 3, अरस्तु इंसान को माशरती जानवर क्यों कहता था। अरस्तु इंसान को माशरती जानवर क्यों कहता था। अजीज़ तलबा, आपको एक बात मैं ज़हन नशीन करवा दूँ, ये 9 चैप्टर हैं सिविक्स के, 9 चैप्टर। तो जो मैंने ऐसे नोट्स हैं, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं
जो पेपर के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट थे उनमें से मैंने वो बताएं। 9 के 9 चैप्टर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बता देना है इंशाल्लाह वही कुछ पेपर में आना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इस माशरे का मफ़हूम वाज़ह करें। ख़ानदान की 4 अक़साम आपने बता देनी है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ख़ानदान के 5 फ़राइज़ भी बताने। इब्न खुल्दून की माशरा की तारीफ़, इब्न खुल्दून ने माशरा की क्या तारीफ़ की थी। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फ़र्द और माशरा के बाहमी ताल्लुक़ के मक़ासद की वजाहत करनी है, ठीक है। वजाहत करने वाले जो 5 निकात हैं वो लिख देने। ये सवाल थोड़ा लेंथी है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फ़र्द और माशरा के बाहमी ताल्लुक़ के मक़ासद की वजाहत करने वाले 5 निकात आपने लिखने। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, गिलक्राइस्ट ने कौमियत की तारीफ़ की। ये असल में ना ये चैप्टर थोड़ा लेंथी था, इसमें थोड़े सवाल ज़्यादा हो गए। तो कौमियत के 5 अवामल आपने बता देने, ठीक है। उसके बाद ये कौम और कौमियत में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद इस्लामी तसव्वुर मिल्लत से क्या मुराद है। जी तलबा, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें सिविक्स में इल्म शहरियत में 9 चैप्टर हैं, तो 9 चैप्टर तो हम नहीं कर सकते ना, तो सारा साल भी हमने नहीं पढ़ा होता, तो इसलिए मैंने जस्ट कुछ चैप्टर उसमें से स्किप कर दिए हैं। जैसे मैंने पहला दूसरा चैप्टर अभी मैंने करवाया, अब मैं आपको चौथा और छठा करवाऊंगा, ठीक है। 5वां चैप्टर टू मच लेंथी है, तो उसमें आप छठा चैप्टर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हम बाब नंबर 4 की बात करते हैं जी। इस्लामी इक़्तिदार आला से क्या मुराद है। इस्लामी इक़्तिदार आला से क्या मुराद है। दूसरा सवाल है जी, इक़्तिदार आला की जामियत का असूल गैर मुल्की सफारतकारों पर लागू क्यों नहीं होता। इक़्तिदार आला की जामियत का असूल गैर मुल्की सफारतकारों पर लागू क्यों नहीं होता। अवामी इक़्तिदार आला कैसे वजूद में आता है। सवाल नंबर 4 है, अल्लाह ताला की मुतलकुल अनानियत से क्या मुराद है। अल्लाह ताला की मुतलकुल अनानियत से क्या मुराद है। सवाल नंबर 5 है, इक़्तिदार आला का अंग्रेजी लफ्ज़ जो है ना सोवरेनिटी लतीनी ज़बान के किस लफ्ज़ से मखूज़ है। सवाल नंबर 6, इक़्तिदार आला की ख़ुसूसियात आपने बता देना, 2 या 3 बता देना काफ़ी हैं। इक़्तिदार आला की मुतलकुल अनानियत से क्या मुराद है। उसके बाद हमारे पास सवाल है जी, तकसीरी इक़्तिदार आला का तसव्वुर पेश करने वाले 5 मुफक्किरीन के नाम बताने हैं आपने, ठीक है। तकसीरी इक़्तिदार आला का तसव्वुर पेश करने वाले 5 मुफक्किरीन के नाम आपने बताने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, इस्लामी इक़्तिदार आला की 5 ख़ुसूसियात आपने बता देनी है। इस्लामी और मगरबी नज़रिया इक़्तिदार आला में क्या फ़र्क है। जी तलबा, ये 4 चैप्टर हो गए। उसके बाद आप इस गेस्ट पेपर से पहले मैंने एक पेपर पेयरिंग स्कीम शेयर की है। उस पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हमने जो थोड़े वीक स्टूडेंट थे उन्होंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5 ये मुकम्मल तौर पे याद करने थे। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 5 जस्ट 3 चैप्टर करने थे और उन्होंने पास हो जाना था। अगर उसमें वो चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेते, चैप्टर नंबर 4 के वो शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे तो उनके 61 नंबर का पेपर उनका हल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 5 जो था ये मैंने नहीं दिया, ये थोड़ा मुश्किल था। मैंने फिर यहाँ पे ये किया था कि चैप्टर नंबर 6 जो था ये मैंने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता देने थे। तो चैप्टर नंबर 6 में है जी, कानून का मफ़हूम आपने बताना है। हदीस की अहम किताबों के नाम आपने बता देने हैं। कानून के मकासद के हवाले से मशहूर फ़लसफ़ी पाउंड क्या कहता है। उसके बाद हमारे पास सवाल है जी, कानून के माखज़ के हवाले से माहिरीन कानून की इल्मी तशरीहात से क्या मुराद है। सवाल नंबर 5 है, आज़ादी से क्या मुराद है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, हुक्मनामे क्या होते हैं जी, हुक्मनामे क्या होते हैं। उसके बाद ही कानून के माखज़ लिखने हैं आपने। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, अदालती फ़ैसले और असूल मादलत में क्या फ़र्क होता है। असूल मादलत में आपको थोड़ा सा बयान कर दूं कि अगर जज के पास कोई फ़ैसला आता है और उस फैसले जो कानून में उस फैसले का कोई जिक्र नहीं होता, ठीक है, तो जज अपनी अक्ल बूझ और सोच के मुताबिक उस केस का फैसला कर देता है, तो उसको कहते हैं असूल मादलत, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस्लामी कानून के माखज़ कौन कौन से होते हैं जी। उसके बाद जी क़ियास से क्या मुराद है, ठीक है जी। उसके बाद जी अजमा से क्या मुराद है। उसके बाद 4 इस्लामी फ़ुक़हा के आपने नाम लिखने हैं जी। जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, हर्बर्ट स्पेंसर ने आज़ादी की क्या तारीफ़ की थी।
उसके बाद फौजदारी कानून से क्या मुराद है, उसके बाद जी दीवानी कानून से क्या मुराद है, इस्लामी कानून से क्या मुराद है जी। यहाँ तक आपके जो हैं जी पहला दूजा चौथा और छठा ये शार्ट क्वेश्चन वाले चैप्टर आपके मुकम्मल हो गए। उसके बाद जल्दी जल्दी हम गो थ्रू करते जाएंगे। बाब नंबर 7 है, इस बाब का नाम है शहरी और शहरियत। इस बाब का नाम है जी शहरी और शहरियत। सबसे पहले इसका सवाल है जी शहरियत का मफहूम बताना है। उसके बाद ये 5 अखलाकी फ़राइज़ बयान करने हैं। उसके बाद हुकूकुल इबाद से क्या मुराद है जी। कौमियत याफ्ता शहरी से क्या मुराद है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। कौमियत याफ्ता शहरी से क्या मुराद है। उसके बाद पैदाइशी लिहाज से शहरियत हासिल करने वाले ज़ैली 3 तरीके आपने बता देने। सवाल नंबर 6 है जी दोहरी शहरियत की सूरत में शहरी क्या तरीका इख्तियार करेगा। शहरियत सलब होने के 5 तरीके आपने बता देने। उसके बाद 8वां सवाल है जी 5 मशर्ती हुकूक बताने, 3 सियासी हुकूक बताने हैं। उसके बाद दोहरी शहरियत से क्या मुराद है। उसके बाद मैग्ना कार्टा के मतलब आप क्या जानते हैं जी। चैप्टर नंबर 7 बाब नंबर 7 में से जस्ट 11 शार्ट क्वेश्चन, पूरे का पूरा चैप्टर में से जस्ट 7 शार्ट क्वेश्चन है जी। उसके बाद आखिरी चैप्टर है, हमने 9वां चैप्टर नहीं किया, हमने जस्ट 8 चैप्टर किए हैं। पहला दूजा चौथा छठा 7वां और 8वां। 9 में से हमने जस्ट 6 चैप्टर किए, 9 में से जस्ट 6 चैप्टर किए हैं। सवाल नंबर बाब नंबर 8 इसका नाम है जी दस्तूर। दस्तूर से क्या मुराद है, एहतसाब तवाज़ुन से मुराद, लचकदार और गैर लचकदार दस्तूर में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद जी तहरीरी दस्तूर में अदलिया की आमरीत कैसे कायम होती है जी, ठीक है जी। उसके बाद गिलक्रास्ट ने दस्तूर की क्या तारीफ़ की थी। उसके बाद छठा सवाल है जी अच्छे दस्तूर की 5 खसूसियात आपने बता देनी है। उसके बाद जी आइन की कितनी अक़साम हैं, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस का तीसरा ईवान क्यों कहा जाता है, ठीक है जी। आखिरी सवाल है जी किस तर्ज के दस्तूर में आइनी इनकलाब का खतरा रहता है जी तलबा। ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। आप लोग जानते हैं स्पीक्स के 9 चैप्टर हैं, तो इनमें हमने जो मुख्तसर तरीन शार्ट क्वेश्चन थे वो आपके साथ डिस्कस किए हैं, और इनमें जो इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर थे वो हमने किया है। 3 चैप्टर हमने छोड़ दिए हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ यही जो शार्ट क्वेश्चन है यही कर लेने, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाओगे। तो जी तलबा जैसा कि मैं पेयरिंग स्कीम में भी बता चुका हूँ कि हमने जो वीक स्टूडेंट हैं उन्होंने जस्ट चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड 5 और चैप्टर नंबर 4 के शार्ट क्वेश्चन करने हैं, उनके 61 मार्क्स इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगे। इस वीडियो के बाद हमने लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो भी अपलोड करनी है, तो आपने वो भी ज़रूर देखनी है जी। एंड पे आपसे रिक्वेस्ट ये करते होते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर किया करें जी। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।